राजस्थान की तपती रेत और बाड़मेर का सियासी पारा। जब दिग्गज जाट नेता हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने सीमा विवाद और स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूका, तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि जयपुर से कौन कौन बाड़मेर पहुंचता है। लेकिन जब मंच की तस्वीर साफ हुई तो पूरे राजस्थान की राजनीति में खलबली मच गई। मंच के केंद्र में थे सचिन पायलट, साथ में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। लेकिन एक चेहरा जो नदारद था वो थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या ये महज एक आंदोलन का समर्थन था या फिर राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का शक्ति प्रदर्शन? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बाड़मेर से निकली इस सियासी चिंगारी का पूरा विश्लेषण करेंगे। बाड़मेर की इस सभा में जो सबसे पहली चीज गौर करने वाली थी वो थी नेताओं की मौजूदगी। सचिन पायलट ठीक बीच में, उनके एक तरफ डोटासरा और दूसरी तरफ जूली। राजनीति में सिटिंग अरेंजमेंट कभी इत्तेफाक नहीं होता, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी जो मारवाड़ की राजनीति के स्तंभ माने जाते हैं, उनका पायलट के साथ खड़ा होना ये बताता है कि अब कांग्रेस का युवा नेतृत्व पुराने दिग्गजों के साथ तालमेल बिठा चुका है। डोटासरा का संगठन कौशल, जूली की दलित राजनीति और पायलट का युवाओं और गुर्जर समाज में क्रेज, ये त्रिकोणीय संगम राजस्थान कांग्रेस की नई पहचान बनता दिख रहा है। सवाल उठता है, कहां थे अशोक गहलोत? मारवाड़ उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन इस बड़े आंदोलन से उनकी दूरी बहुत कुछ कहती है। पिछले कुछ महीनों से गहलोत सक्रिय राजनीति से थोड़े सी दूर कहें या कहें कि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान ने अब राजस्थान की कमान नई पीढ़ी को सौंपने का मन बना लिया है। गहलोत की गैर मौजूदगी ने पायलट को वो खुला मैदान दे दिया जिसकी तलाश उन्हें पिछले कई सालों से थी। जब डोटासरा, जूली और पायलट एक साथ एक ही गाड़ी में या एक ही मंच पर दिखते हैं तो संदेश साफ जाता है कि पार्टी अब गहलोत बनाम पायलट के झगड़े से आगे निकलकर टीम पायलट की ओर बढ़ रही है। बाड़मेर में चल रहा सीमा विवाद सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह अस्मिता और अधिकारों की ही लड़ाई है। हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने जिस तरह से सरकार को घेरा, उसमें सचिन पायलट का साथ मिलना आंदोलन को राज्यव्यापी बना देता है। हरीश चौधरी पहले भी अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन इस बार उनका पायलट के साथ आना ये संकेत देता है कि मारवाड़ का जाट नेतृत्व अब पायलट के साथ सहज महसूस कर रहा है। ये राजस्थान की जातीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या यही कांग्रेस का भविष्य है। सचिन पायलट सर्वमान्य चेहरा जो युवाओं की पसंद है। गोविंद सिंह डोटासरा संगठन को मजबूती देने वाला और आक्रामक वक्ता। टीकाराम जूली दलित समुदाय का उभरता हुआ नेतृत्व। बाड़मेर की इस सभा ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस अब अशोक गहलोत के जादू के भरोसे बैठने के बजाय इन तीन चेहरों को आगे रखकर 2028 की तैयारी कर रही है। पायलट का बाड़मेर में जिस तरह स्वागत हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता की लहर अभी भी उतनी ही तेज है। अशोक गहलोत ने दशकों तक राजस्थान कांग्रेस को अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन वक्त बदल रहा है। बाड़मेर की इस रैली ने गहलोत समर्थकों को एक चेतावनी दी है कि पार्टी अब बदलाव की ओर बढ़ चुकी है। अगर गहलोत इस मंच पर होते तो शायद चर्चा कुछ और होती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने पायलट को निर्विवाद रूप से राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा घोषित कर दिया है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? बाड़मेर का आंदोलन सिर्फ बाड़मेर के लिए नहीं था, ये जयपुर और दिल्ली के लिए एक संदेश था। सचिन पायलट का हेमाराम और हरीश चौधरी के साथ आना ये बताता है कि पायलट ने अब मारवाड़ के जाट नेतृत्व में दिल में जगह बना ली है। डोटासरा और जूली का उनके साथ खड़े होना ये संकेत है कि संगठन उनके साथ है। क्या ये राजस्थान में गहलोत युग के अंत की शुरुआत है? क्या सचिन पायलट ही 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? फिलहाल बाड़मेर की तस्वीरों ने इतना तो साफ कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस की गाड़ी अब नए ड्राइवरों के हाथों में है और पायलट उसके केंद्र में है। आपका क्या मानना है? क्या राजस्थान कांग्रेस अब सचिन पायलट के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी? क्या गहलोत की गैर मौजूदगी कांग्रेस को मजबूत करेगी या कमजोर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान की राजनीति का हर बड़ा अपडेट।
रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर